Hello students of class 12. Today's in video lecture we see some important technical term used in biology, such as point first allogamy, allogamy, transfer of pollen grain, from the anther to stigma, from one plant flower to another plants. एलोगेमी हम क्या देखते हैं कि वन प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा फॉलोअप होते हैं, ऐसे टर्म को एलोगेमी कहते हैं। पॉइंट सेकेंड, एपोगेमी। development of sporophyte, sporophyte that is 2 year diploid from a gametophyte without fertilization. डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट फ्रॉम ए गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे प्रोसेस को एपोगेमी कहा जाता है। थर्ड, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसको जनरली टर्म में कहते हैं विदाउट मिक्सअप नहीं होना है, फ्यूज नहीं होते हैं। ऐसे कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के बिना सीड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम कहते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोडक्शन ऑफ सीड। रिप्रोडक्शन involving the production of seed without fertilization। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ सीड का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो ये प्लांट किंगडम्स में जो स्पर्म का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, क्लिस्टोगेमी। नंबर 4, क्लिस्टोगेमी, production of
प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर which never open, which never open, फ्लावर का प्रोडक्शन विच नेवर ओपन, यानी ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस टर्म देते हैं। नेक्स्ट डाइचोगैमी, डाइचोगैमी maturation of pollens and stigma of a flower at different time डाइचोगैमी वर्ड इसमें दिखाया गया है मेचुरेशन ऑफ पोलेंस का मेचुरेशन एंड स्टिग्मा और पोलेन का मेचुरेशन ऑफ ए फ्लावर एट डिफरेंट टाइम। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि फ्लावर या डाइसेक्सुअल होता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में मेचुरेशन ऑफ पोलेंस एंड स्टिग्मा डिफरेंट टाइम्स होते हैं। नंबर 6 एंडोस्पर्म, ए नॉरिशमेंट टिश्यू in seed plants is formed between the embryo sac एंडोस्पर्म जो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़े थे कि एंडोस्पर्म क्या है, जिसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि नॉरिशमेंट टिश्यू, ये न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाला टिश्यू है इन सीड प्लांट, जो सीड प्लांट में होते हैं। दैट इज एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम लोग वीडियो लेक्चर इसके पहले देख चुके थे। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन हम लोग क्या देखे थे कि जो पोलर न्यूक्लियाई था, पोलर न्यूक्लियाई 2n, यह मेटिंग किया था मेल न्यूक्लियाई, सेकेंड मेल न्यूक्लियाई यह, और इससे फॉर्म हुआ था एंडोस्पर्म दैट इज 3n। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है या जिसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं, यह एंडोस्पर्म का जनरेशन किया था। और यह एंडोस्पर्म दैट इज ए नॉरिशमेंट टिश्यू, और जो कि बेबी प्लांट एम्ब्रियो को प्रोडक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर 7 पार्थेनोकार्पी, इससे ऑलरेडी यू हैव लर्न इन क्लास 10th एंड चैप्टर 1, जिससे हम दिखाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन हो और इसमें फर्टिलाइजेशन न हो, तो ऐसे टर्म को पार्थेनोकार्पी टर्म कहा जाता है। इसके लिए
जैसे कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कुछ नेचुरल बैरियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन हार्मोन की बात करें, अगर इसका स्प्रिंकल हम लोग ओवरी में करते हैं, जैसे बनाना है या ग्रेप्स है, अगर इस पर स्प्रिंकल करते हैं तो इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जस्ट लाइक ए टर्म ऑफ पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक की तरह पार्थेनोजेनेसिस होता है। इसमें क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल्स का जनरेशन होता है, लेकिन इसमें ओवम का RX का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी स्पर्म का एंट्री ओवम RX में नहीं होता है। यह टर्म हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, जैसे हम लोग प्लांट के लिए यूज किए पार्थेनोकार्पिक, सेम वैसे एनिमल के लिए पार्थेनोजेनेसिस वर्ड यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू youngs without fertilization of eggs. The process of formation of new young without fertilization of eggs, जैसे पहले बताया गया है कि इसमें एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एक न्यू एग का फॉर्मेशन होता है। ऐसे प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एंड की, एंड्स में ऑलरेडी फीमेल एंड ही होते हैं, फीमेल एंड, इसमें मेल एंड नहीं होते हैं। तो फीमेल एंड से फीमेल एंड का जनरेशन यह होता रहता है, न्यू एंड का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ऐसे कंडीशन को पार्थेनोजेनेसिस टर्म दिया जाता है। नंबर 10 पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी, पॉली जो वर्ड है यानी मोर इम्ब्रियो, मोर देन वन इम्ब्रियो, मोर देन वन इम्ब्रियो in a seed, that is polyembryony. अगर सीड में मोर देन वन इम्ब्रियो बनते हैं तो ऐसे कंडीशन को पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑरेंज का, तो ऑरेंज में हम देखते हैं मोर देन वन इम्ब्रियो, यानी बहुत से ऐसे सिट्रस फैमिली के फ्रूट मिलते हैं जिसमें हमको मोर देन वन इम्ब्रियो मिलता है। ऐसे कंडीशन को पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। थैंक्स।